आज मुस्तफिजुर रहमान ने ये तो साबित कर दिया है कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। चाहे आज उसने ज्यादा खिलाड़ियों को आउट नहीं किया, सिर्फ एक ही विकेट लेने में कामयाब हुए, 47 रन दिए, काफी महंगे साबित हुए। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने जो आखिरी ओवर किया है वो पाथिराना के साथ अगर कंपैरिजन करें तो मुस्तफिजुर रहमान का वो आखिरी ओवर बहुत बेहतर है, जिसमें केवल 12 रन दिए हैं। पाथिराना ने 19वें ओवर्स में 16 से 17 रन दिए, यानी वही पाथिराना जिसने दो खिलाड़ियों को यके बाद दिखे। और जिस तरह से बोल्ड किया, यानी मिचेल को आउट किया उसने, और जिस तरह से यॉर्क बॉल की माश को बोल्ड कर दिया, उनको समझ में नहीं आया, फिर नेक्स्ट बॉल के ऊपर भी उन्होंने बोल्ड कर दिया। कमाल की बॉलिंग की है आज पाथिराना ने, लेकिन उतने ही वो महंगे भी साबित हुए हैं। फिर पाथिराना ने एक आज कैच भी बहुत ही आउट क्लास पकड़ा है। और मुस्तफिजुर रहमान ने शुरू के एक पहले ओवर में 18 रन वार्नर ने डाले, फिर वार्नर की विकेट लेने में भी वो कामयाब हुए अपने दूसरे ओवर में। किस तरह से पाथिराना ने बहुत ही मुश्किल वो कैच पकड़ा, और मुस्तफिजुर रहमान के एक जो स्लो बॉल थी उसके ऊपर डेविड वार्नर ने बहुत ही तेज शॉट खेली, लेकिन उनके हाथ पे लग के विकेट को टकराने से बच गई। अगर दो चांस उस टाइम मिले, एक दूसरे एंड पर खड़े हुए जो उनके साथी बैटर थे वो आउट होने से बचे, और दूसरा जो कैच ड्रॉप हुआ वार्नर का वो। तो इस तरह मुस्तफिजुर रहमान अगर बात करें कि पर्पल कैप की, तो 7 खिलाड़ियों को अभी तक उन्होंने 7 विकेटें ले रखी हैं, 7 खिलाड़ियों को आउट किया है इस टाटा आईपीएल 2024 में, और हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। ये एजाज भी, ये खिताब भी अभी तक मुस्तफिजुर रहमान के नाम ही है। लेकिन हम बात करेंगे मुस्तफिजुर रहमान के एक और बड़े रिकॉर्ड के बारे में, जो मैं आपको बताता चलूं कि मुस्तफिजुर रहमान ने आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। ये बांग्लादेशी बॉलर बन चुकी हैं जिन्होंने इन T20 के अंदर 300 विकेट्स लेने का एजाज हासिल कर लिया है। मुस्तफिजुर रहमान ने 300 T20 विकेट्स हासिल कर ली हैं। जी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी पेसर, बांग्लादेशी कटर, और जिनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इन्होंने 300 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है, यानी 300 विकेट्स ले ली हैं T20 के अंदर। और एक और अब कंपैरिजन चल रहा है, फिर हम बात करेंगे पूरे मैच के ऊपर कि दिल्ली कैपिटल वर्सेस CSK चेन्नई सुपर किंग, क्या ये मैच जीत पाएगी या नहीं, और किस तरह से आज डेविड वार्नर ने बड़ी अच्छी पारी खेली है। फिर इसके साथ साथ ऋषभ पंत बैक, किंग इज बैक, और ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग की है भाई कमाल कर दी है। लेकिन एक कंपैरिजन चल रहा है, मिचेल स्टार्क आपको पता है कि बहुत महंगे, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मिचेल स्टार्क एक ऐसा बॉलर है जो अकेले ही पूरी की पूरी जो बैटिंग लाइन है उसको रेत की दीवार साबित करने में कमी नहीं छोड़ता, और वबाल बनकर उनके ऊपर टूटता है, तूफान बनकर टूटता है। लेकिन इस आईपीएल में वो इतनी धाग नहीं बिठा पाए। कंपैरिजन चल रहा है मुस्तफिजुर रहमान के साथ मिचेल स्टार्क का। देखें, मुस्तफिजुर रहमान को तो इतना महंगा नहीं लिया गया था ना, लेकिन जो मिचेल स्टार्क हैं वो तो, उनकी तो बोली बहुत ज़्यादा लगी थी, उनको तो बहुत पैसों से खरीदा गया। लेकिन अभी तक जो बहुत ही कामयाब बॉलर के तौर पर सामने आए हैं वो मुस्तफिजुर रहमान आए हैं। ये बांग्लादेशी सुपरस्टार जिन्होंने अभी तक 7 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हु इज द बेटर T20 बॉलर, ये हमारे पास कुछ स्टैट्स आई हैं, मैं ये आपके सामने रख देता हूं। 124 इनिंग्स के अंदर मिचेल स्टार्क ने जनाब 171 विकेट्स ले रखी हैं 20.32 के एवरेज के साथ, और दूसरी तरफ 240 इनिंग्स में 299, यानी एक कम 300 विकेट्स ले रखी हैं। आज वो विकेट ले ली है, यानी 300 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है मुस्तफिजुर रहमान ने 21.62 की एवरेज के साथ। इस तरह अगर देखा जाए तो जो मुस्तफिजुर रहमान है वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क से कहीं बेहतर नजर आते हैं। अगर आप ये इनकी अदादो शुमार, ये फैक्ट्स अगर आप देखें उठाकर, तो जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो वो कहते हैं ना कि महंगा खिलाड़ी खरीदने से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो जाती। लेकिन आज मुस्तफिजुर रहमान ने साबित किया है, आज एक बार फिर
जब पाथिराना को 19वें ओवर में 16 से 17 रन पड़ चुके थे, सब लोग यही कह रहे थे कि हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान को भी 20 रन पड़े, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान कटर हैं, स्लो ओवर डिलीवरी फेंकते हैं, उनकी बॉल के अंदर इतनी स्पीड पेस तो नहीं होती। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ एक तो ऑफ स्टैम्प के ऊपर बॉल रखी और दूसरा बीट करने में कामयाब हुए। हालांकि 9 बॉल भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो 12 रन सिर्फ दे पाए। यानी जो कमेंटेटर थे वो भी ये कह रहे थे, आपने अगर कमेंट्री देखी हो, कि मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही अच्छा, आखिरी जो ओवर है सिर्फ 12 रन देने में कामयाब हुए हैं, अच्छा ओवर फेंकने में कामयाब हुए हैं। तो अब हम जनाब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग अभी तक जारी है और उसके 4, अभी जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो तकरीबन मैच काफ़ी गुजर चुका होगा, आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी तक 4 रन्स बन चुके हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ है। और लेकिन मैं ओवरऑल अगर हम पूरे मैच के ऊपर बात करें, बॉलिंग के ऊपर बात करें, तो सीएसके की उस पर 4 जो ओवर हैं मुस्तफिज ने किए 47 रन दिए हैं और फिर जडेजा ने 43 रन दिए हैं। इसी तरह पाथिराना ने 31 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सबसे कामयाब बॉलर आज के सीएस की तरफ से वो पाथिराना है। और डेविड वार्नर ने आज 50 की है, कमाल की बैटिंग की है, 52 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की बॉल के ऊपर पाथिराना को बहुत मुश्किल कैच देकर आईपीएल का अगर सबसे अच्छा कैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से पाथिराना ने आज डाइव करके वो कैच लिया। और फिर ऋषभ पंत विकेट कीपर, कैप्टन बैटर हैं दिल्ली कैपिटल के, उन्होंने 51 रन की शानदार 32 सिर्फ बॉल्स खेली हैं और 4 चौके मारे हैं, जिसमें से 3 बड़े ही खूबसूरत छक्के मारे हैं। आज ऋषभ पंत वो उनकी फॉर्म बहाल हो चुकी है, जो इंजर्ड होने के बाद, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे थे, लेकिन आज उनकी कुछ फॉर्म बहाल हुई है। 50 कमाल की 50 मारी है और 3 बुलंदोबाला छक्के मारे हैं और 4 चौके मारे हैं। 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। तो ये जनाब दिल्ली कैपिटल के जो कप्तान हैं, ये टॉप स्कोरर रहे हैं। डेविड वार्नर 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स पारी खेली गई हैं आज दिल्ली कैपिटल की तरफ से। अब देखना होगा, रिचन रविंद्रा हैं और डैरल मिचेल हैं, MS धोनी है, फिर राज रतुराल, क्या नाम है उनका, वो हैं, और फिर उसके बाद जडेजा हैं। और ये बैटिंग लाइनअप भी अगर देखी जाए, इस साइड पे रिजवी हैं, एक रिजवी भी हैं सीएसके की तरफ से, ये भी मैच जीत सकते हैं, इनके पास भी अच्छे बैटर्स मौजूद हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होम ग्राउंड का फायदा दिल्ली कैपिटल उठा पाती है या नहीं पाती, या फिर घर में हराने में चेन्नई सुपर किंग कामयाब होती है या नहीं, ये तो भाई अब मैच देखने से पता चलेगा। तो मैच जारी है, आइए मैच भी देखते हैं, लेकिन इस मैच के बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है जो ये वीडियो बनाई है इसके ऊपर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।